क्या गड़बड़ चल रहा है प्रकाश हिंदुस्तानी जी? क्यों परेशानी में बीजेपी, और क्या अलग अलग ग्रह नक्षत्र जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं आजकल क्या? जी हाँ, ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करने की योजना, संगठन का विस्तार करने की भी योजना है। और मध्य प्रदेश को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश से में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के एक या दो लोगों को और मंत्री बनाया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश के एक आध मंत्री का पत्ता कट जाए। लेकिन जो किस्सा चल रहा है चरण धोने का, पांव पखारने का, वो तो बड़ा ही क्लासिक उदाहरण है। पीपली लाइव में जैसा था वैसा दृश्य भोपाल में देखने को मिला। जिस व्यक्ति के पांव धोए जा रहे हैं उसको वो पता नहीं उसे क्यों धोए जा रहे हैं। उस व्यक्ति का कहना है कि मुझे एसपी साहब ने बुलवाया, मैं गया पुलिस कप्तान के पास, उनका तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ। ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी साथ हुआ है। अब मुझे लगा कि एसपी साहब ने कहा तो शायद सही कह रहे होंगे। फिर उसके बाद उन्हें कलेक्टर साहब ने बुलाया, उन्होंने भी कहा कि बहुत गलत हुआ है और हमने उसका घर तोड़वा दिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। अब उसने कहा कि अगर एसपी कह रहे हैं, कलेक्टर कह रहे हैं, तो हो सकता है मैं ही वो व्यक्ति पीड़ित हूं। लेकिन अचरज ये हुआ कि उससे व्यक्ति है, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि पीड़ित वो है या नहीं है। किसी को भी पकड़ के उसके पांव पखार दिए और उसे सरकारी सहायता 5 लाख रुपए दे दी गई। अब उसने प्राइवेट चैनल को कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मैं तो उस दुकान के बाहर बैठ के गुटखा खा रहा था और मुझे नहीं पता किसका वीडियो वायरल हो रहा, बस मुझे एसपी साहब का बुलावा आया थाने से तो मैं चला गया। फिर एसपी साहब से मिलवाया उन्होंने, एसपी साहब ने कलेक्टर साहब से मिलवाया और अगले दिन मुझे भोपाल ले जाया गया। और यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी मैं ठीक से बता नहीं पाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। मेरे घर वालों को लगा, पीड़ित ने कहा कि मेरे घर वालों को लगा कि मेरा किडनैप हो गया। तो वो चिंतित हो गए कि कहाँ गया बंदा, आदिवासी बंदा कहाँ गया, उसके घर वाले चिंतित हो गए। और फिर सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें आई, जो कमेंट्स आए, वो ऐसे थे कि कहना मुश्किल। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति पर आरोप लगा प्रताड़ित करने का, उसकी जाति को लेके उसके जाति के लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि जिस इलाके में वो है वहां ब्राह्मण समुदाय काफी प्रभावशाली है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बिना सोचे समझे, जब कोई सबूत नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति का घर तोड़ दिया, कितनी नाइंसाफी हो रही है। तो ब्राह्मण समाज नाराज हो गया, ऐसा संदेश आ रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर। और आज मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना में इंदौर में एक बड़ा जबरदस्त शो किया। और उस शो में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इंदौर का एयरपोर्ट वाला रास्ता सुपर कॉरिडोर रुकवा दिया। सुबह 9 से शाम तक सारे यात्री परेशान होते रहे, प्रमुख मार्ग था, परेशान होते रहे। और वहां एक बड़ा रैंप बनाया गया, जैसे फैशन शो में होता है। मंच से नहीं बोले मुख्यमंत्री, मंच तो था ही, एक बड़ा रैंप बनाया गया। उस रैंप पर मुख्यमंत्री जी चहलकदमी करते हुए आए। उन्होंने कहा कि देखिए ये हो रहा है, और उन्होंने शपथ दिलवाई। मध्य प्रदेश में एक और चलन है राजीव जी, किसी भी बात पे शपथ दिलवा देते हैं कि मैं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ की रक्षा करूंगा। ठीक है भाई, पर लगाओ ना, पेड़ लगाया नहीं, शपथ ले रहे हैं। मैं दहेज नहीं लूंगा, शपथ लेता हूं। मैं कन्या को पढ़ाऊंगा, शपथ लेता हूं। अब आज शपथ दिला दी मुख्यमंत्री जी ने कि मैं राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करूंगा, या बहनें थी तो कहा मदद करूंगी। मैं फला फला नाम लेके कहा कि मैं फला फला शपथ लेती हूँ। यानी अब तक हम देखते थे कि शपथ तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, उपराष्ट्रपति ये लोग लेते थे, लेकिन अब तो कोई भी शपथ लेता है और जबरन शपथ दिलाई जाती है। स्कूल में शपथ, कॉलेज में शपथ, पार्टी कार्यालय में शपथ, मंडल कार्यालय में शपथ, मुख्यमंत्री की सभा में शपथ, क्योंकि इसमें कुछ जाता नहीं है। इसमें पैसा, मेहनत नहीं करनी होती। शपथ दिलाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी होती। एक शपथ लिख लो, लोगों को खड़ा कर दो, हाथ जोड़ के कहो कि हाँ मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं या कहती हूं कि मैं ये करूंगा, और शपथ हो गई। शपथ पे अमल हो, इसका कोई जरूरी नहीं है। अब मध्य प्रदेश की हालत यह कि मध्य प्रदेश कर्ज लेके घी पी रहा है, ऐतिहासिक कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। कांग्रेस की सरकार जितना कर्ज छोड़कर गई थी 2003 में, उससे 22 गुना से भी ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश पे हो गया है। तब 20,000 करोड़ कर्ज था, अब लगभग 3 लाख करोड़ अकेले मध्य प्रदेश पर कर्ज है।
और अभी 10,000 करोड़ का कर्ज फिर रिजर्व बैंक से लिया है। तो ये सब चीजें हालत है उनकी। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी की कोई छवि आ जाती है या प्रियंका गांधी की छवि आ जाती है तो ये लगता है कि अरे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा। दरअसल मुद्दे कुछ है नहीं, इनके पास कोई मुद्दा होता तो ये उसकी बात करें, मुद्दे कुछ भी नहीं है। कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे, कब तक मंदिर के नाम पर इमोशनल बनाएंगे। लोग भी एक सीमा तक तो इमोशनल होंगे। जैसे आप किसी को एक लतीफा सुना दो तो व्यक्ति लतीफा सुन के हंस देगा, लेकिन उसी लतीफे को आप 10 बार सुनाएंगे तो 10 बार तो हंसेगा नहीं। तो ऐसी हालत हमारी सरकार की है। और जिस तरह की बातें अभी कल तक जो बीजेपी के नेता ये कहते थे कि मोदी के सामने कौन, मोदी नहीं तो कौन, और वही बीजेपी के नेता आज उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि क्या मोदी और राहुल में से चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे। मतलब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मोदी के सामने अगर कोई है तो राहुल, और अब वो स्वीकार करने लगे कि मोदी के सामने राहुल है, आप राहुल को स्वीकार करेंगे या नहीं। एक और बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ जितने ट्वीट होंगे, राहुल गांधी के खिलाफ जितनी बयानबाजी होगी, उतना ही ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे सत्तारूढ़ दल के लोग। क्योंकि नकारात्मक प्रचार कई बार फायदेमंद हो जाता है, नकारात्मक प्रचार का लाभ मिलता है। क्योंकि जिस राहुल गांधी के बारे में मास मीडिया या टेलीविजन मीडिया या गोदी मीडिया कुछ भी खबर दिखाने से बचता था, आज वो राहुल गांधी के नाम पर इन लोगों के बयान दिखा रहा कि देखिए। अब एक अभिनेत्री ने यह कह दिया कि देश के नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, इस पर ही उस अभिनेत्री को ट्रोल किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, उस अभिनेत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, ना नेता का नाम लिया, ना प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन वो ऐसा ही है कि राहत इंदौरी साहब ने एक बार एक कवि सम्मेलन में कहा कि सरकार चोर है। तो साहब पुलिस वालों ने उनको बुला लिया, बोले साहब आपने क्यों कहा कि सरकार चोर है। तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि भारत सरकार चोर है। हो सकता है पाकिस्तान की सरकार चोर हो सकता है बांग्लादेश की सरकार चोर हो। तो पुलिस वालों ने कहा क्या हमें पता नहीं तुम किसको कह रहे हो। तो ऐसे ही किस्से हो रहे हैं मजेदार। और एक बात बहुत जरूर है राजीव जी, कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने प्रहसन देखने को मिल रहे हैं, जितने किस्से सुनने को मिल रहे हैं, उसमें इंटरटेनमेंट की बहुत व्यवस्था की गई है। इस सरकार ने भले इंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया हो, पढ़ाई लिखाई पर भले ही सरकार ने टैक्स लगा दिया, कोचिंग क्लास जाओ तो जीएसटी दो, कॉलेज की फीस भरो तो जीएसटी दो, यूनिफॉर्म खरीदो तो जीएसटी दो, लेकिन मनोरंजन पे, नेताओं के मनोरंजन पे, हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बयानों पर कोई जीएसटी नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत राहत इस देश के लोगों को है कि चलो। बाकी तो जो चल रहा है, राहुल गांधी का जो आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है, तो उससे आतंकित तो है ही राजीव जी। जी, राहुल गांधी के अभियान